ये है शीमा। शीमा बहुत ही ज़्यादा नासमझ है और अभी-अभी इनके यहाँ पर गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया है। अरे! इस बछड़े का मैं क्या करूँ? बताओ, इस बछड़े के लिए तो मेरे पास रस्सी भी नहीं है बाँधने के लिए। अब मुझे क्या करना होगा? उसका एक पुत्र होता जो खड़े-खड़े सुन रहा होता है और सुनते हुए वह कहती जाती है। बताओ, इस बछड़े के लिए रस्सी मैं कहाँ से लेकर आऊँगी? अरे प्रभु, तुमने यह तो बछड़ा दे दिया, लेकिन इसके बाँधने के लिए रस्सी कहाँ से आएगी? ऐसा कहकर वह अपने पुत्र सोहन को ले जाकर घर में चली जाती है और गाय को वहीं पर छोड़कर चली जाती है। इधर से सोहन उठता है और अपनी माँ की बातों को याद कर कर सोचने लगता है। अरे माँ कितना परेशान हो रही थी। लगता है माँ को रस्सी की आवश्यकता है, इसलिए कहीं जाकर रस्सी ढूंढता हूँ। ढूंढने लगा। ढूंढते-ढूंढते वह एक घर के पास पहुंचा और वहां पर उसने गाय को बांधने की रस्सी देखी। उस रस्सी को देखकर वह कहने लगा। अरे, यह रस्सी ले जाकर मैं अपनी माँ को दूंगा। तब वह बहुत ही ज़्यादा प्रेम के संग जाता अपनी माँ से कहता है, माँ। लो, बछड़े बांधने के लिए यह रस्सी लो। माँ ने कहा, अरे बेटा, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया और कार्य करने के कारण अब मैं इससे बछड़े को बांध दूंगी। उसने उस रस्सी से उस बछड़े को बांध दिया और बांधने के पश्चात वह फिर से जाकर अपने घर में रहने लगी। कुछ दिन सुख से व्यतीत हो ही रहे थे कि एक दिन घनघोर बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण गाय की जो छत थी वह अब पानी में बह गई और बह जाने के पश्चात कहने लगी। अरे, यह क्या कर दिया प्रभु? अभी अभी बछड़े ने जन्म लिया था कुछ दिनों पहले, अब बताओ गाय की छत ही चली गई। अब गाय की छत चली गई तो अब बताओ गाय को मैं कहाँ पर बांधूं? मेरा घर तो बहुत ही ज्यादा छोटा सा है। यह बात सुनकर सोहन फिर से अपनी माँ की बात को सुनते हुए घर में जाता है और फिर से रात्रि के समय उड़ता है और बाहर निकल कर देखता है कि कहीं पर सूखी घास मिल जाए जिससे जिससे वह गाय के लिए छत बना सके। ऐसे ही करते हुए उसने फिर से एक घर देखा और घर में जाकर उसने उस सूखी घास को उठाया। अब उठा लेने के पश्चात फिर से माँ से आकर कहा, माँ, यह सूखी घास गाय की छत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। तब वह कहने लगी, बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। देखो ना, जिस चीज़ की कमी होती है उस चीज़ की तुम पूरी करते रहते हो। और बेटा, ऐसे ही तुम लगे रहो, क्योंकि माँ को सुख देना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसने जरा सा भी नहीं पूछा कि बेटा यह घास तुम कहाँ से लेकर आए हो। इससे पहले उसने यह भी नहीं पूछा कि रस्सी तुम कहाँ से लेकर आए हो। बस वह यही कहती कि बेटा तुमने ऐसा किया।
अब कुछ वर्ष बीते। सोहन बड़ा हो गया। बड़े होने के पश्चात माँ कहती, बेटा खाने के लिए तो एक रोटी भी नहीं है, अब बताओ कहाँ से पैसे आएंगे। माँ चिंता मत करो, मैं पैसे की व्यवस्था कर लूंगा। अब सोहन मन में सोचने लगा, काम तो मिलने से रहा, मैं किसी के घर में जाकर चोरी कर लूं। माँ तो यही कहती है कि माँ को सुख देना चाहिए और माँ को सुख मिले, यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तब वह एक पड़ोस के घर में घुसकर जाता है और वहां से 2 स्वर्ण मुद्राओं को चुरा कर अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ ले, यह मुद्राएं ले, इनको सोनार के पास बेचा और कुछ भोजन बना ले। माँ ने फिर कुछ ना कहा कि वह सोने की मुद्राएं कहाँ से लेकर आया है। ऐसे ही करते करते पूरे 15 वर्ष का वह बालक हो गया। अब तो माँ कहती, बेटा रोटी के लिए कुछ भी नहीं है। अब जब रोटी प्याज जो भी कमी होती वह बालक पूरी करने लगा। एक समय उसने सोचा, अरे अब तो मेरे भी खर्चे बड़े होने लगे हैं, मैं भी तो इंसान हूँ और मेरे भी तो कोई शौक होते हैं, इसलिए अब मैं डकैती ना करके डकैत ही बनूंगा। रास्ते में जितने भी लोग जाएंगे उनको उनकी जितनी भी वस्तुएं होंगी उनका हरण करूंगा। ऐसा कहते हुए वह मन में सोचकर अब सोहन से सोहन डाकू बन गया। अब मार्ग में जो भी आता, अरे क्या है तुम्हारे पास, जो भी है निकाल के दे दो। अरे मेरे पास कुछ भी नहीं है भैया, जाने दो। मेरी माँ के लिए ये मैं 2 वक्त की रोटियों के लिए थोड़ा सा मेहनत का कमाई लेकर जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे जाने दो। नहीं लेते हो, नहीं तो हाथ धोना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। हाँ भाई देता हूँ। ऐसे करते करते वह पूर्ण डकैत बन गया। यह बात जब राजा को पता चली तब राजा ने कहा, अच्छा सोहन डाकू को फौरन पकड़ा जाए। तब सैनिक वहां जाते हैं और सैनिक तुरंत ही हमला कर सोहन को पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन सोहन उनकी आंखों से बचता हुआ वहां से भाग जाता है। तब महाराज कहते हैं, स्वयं ही मैं जाकर उसका पता करूंगा और यहाँ पर लेकर आऊंगा। महाराज ने प्रयास किया और सोहन डाकू को जैसे तैसे कर ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वह उसके वही इलाके पे पहुंच गए। तब वह उन्हें चाकू दिखाते हुए कहने लगा, जितना भी राजन तुम्हारे पास है खजाना सारा का सारा मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा। अच्छा मुझसे ऐसी बातें करते हो तो लो। राजा ने तुरंत तलवार निकाली और सोहन डाकू पर प्रहार किया और सैनिकों से कहकर उसे बंदी बना लिया। और बंदी बनाने के पश्चात राजमहल में आकर राज दरबार में कहने लगे, सोहन डाकू को मैं तुरंत ही इस समय सजाए मौत सुनाता हूँ और इससे पूछो कि इसकी कोई अंतिम इच्छा है। मेरी अंतिम इच्छा केवल मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ मैं। ऐसा कहकर सोहन डाकू ने जब यह कहा तब सैनिक उसकी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हारा बेटा जो डकैत बन चुका है अब वह तुमसे मिलना चाहता है। अरे मेरा बेटा डकैत कैसे हो सकता है? वह तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर 2 वक्त की रोटियों के लिए काम करता है और डकैत कैसे हो सकता है? कुछ नहीं जानता हूँ, तुम्हारे पुत्र ने तुम्हें बुलाया है, उसकी यही इच्छा है। ऐसा कहकर उसकी माँ वहां पर जाती है। सोहन डाकू तुरंत ही एक छड़ी उठाता है और अपनी माँ पर प्रहार करने लगता है। यह देखकर माँ कहती है, बेटा तुम इतने बुरे कैसे हो गए? देखो ना, अब तो राजा ने तुम्हें बहुत ही बड़ा दंड दे दिया है, इस संसार से ही विदा करने को कहा है, फिर भी तुम मुझे मार रहे हो। माँ आपकी ही गलती के कारण मैं ऐसा हुआ है, अगर आप मुझे टोकती तो मैं ऐसा नहीं होता, आज मेरे जीवन से मुझे हाथ ना धोना पड़ता, क्योंकि माँ ही तो सिखाती है कि क्या बुरा है क्या भला है।
जब पहले दिन मैंने बछड़े के लिए रस्सी लेकर आई तो आपने कतई भी नहीं पूछा कि कहाँ से तुम रस्सी लेकर आए हो। हाँ बेटा सही कहते हो। माँ ही तो बताती है कि सही और गलत का क्या अर्थ होता है। आपने तो जरा सा भी मना कर दिया। वहां पर राजा उसकी सराहना करने लगे और कहने लगे, सच में तुम सही कहते हो, लेकिन दंड के स्वरूप में तुम्हें जो है वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। राजा ने ऐसा ही किया और उसे तुरंत ही कलम कर दिया। और इसके पश्चात उसकी माँ रोती हुई कहने लगी, बेटा तुमने जाते जाते यह बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बताई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने यह बात बताई और मैं सभी माँ से यही दुआ करूँगी कि वह अपने बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर ज़रूर ही डांटे कि कौन सी चीज़ वह कहाँ से लेकर आते हैं।